नमस्कार दोस्तों, काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह बोल रहा हूँ। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी बेटर हाफ अनुभा जी बैठी हुई हैं। फिर से उनके कुछ क्वेश्चंस हैं और अब ये एक परंपरा सी हो गई है कि मेरे हर एपिसोड की शुरुआत उनके क्वेश्चन से ही होती है और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। जी अनुभा जी। जी, थैंक यू सो मच गौरव जी। मेरा सवाल आज ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता जी या उसका मन पढ़ने में नहीं लगता, उस कंडीशन में जन्म कुंडली हमारी क्या मदद कर सकती है? देखिए, जन्म कुंडली जैसा कि मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। तो अगर साइंस है तो साइंस अप्लाई भी होना चाहिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो निश्चित ही जो बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है, कुछ पेरेंट्स के प्रेशर के साथ पढ़ते हैं और कुछ पेरेंट्स का प्रेशर भी उन पर रहता है तो भी वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका मन नहीं लगता है। और सबसे बड़ी चिंता उनको रहती है, माँ बाप को रहती है कि कौन सी स्ट्रीम में बच्चे को पढ़ाएं, यानी 10+2 किस में कराएं उनका, साइंस में कराएं, ह्यूमैनिटीज़ में कराएं, किस सब्जेक्ट से कराएं या केमिस्ट्री से कराएं, क्या कराएं, उनको समझ में नहीं आता है, या कॉमर्स स्ट्रीम दिलाएं उनको। तो उसमें जन्म कुंडली बहुत सहायता हमारी कर सकती है। देखिए, जो पंचम भाव होता है कुंडली का, जो 5th हाउस होता है कुंडली का, वो होता है इंटेलेक्ट का, बुद्धि का। और अगर उस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या वहाँ पर पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो बच्चा काफ़ी दूर तक पढ़ाई करता है, दूर तक इन द सेंस कि वो हायर एजुकेशन में काफ़ी आगे तक जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर पंचम भाव पर पापक ग्रह या मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव ज़्यादा हो, तब देखा जाता है कि बच्चे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में, और कई बार ब्रेक भी आ जाता है पढ़ाई में। और तृतीय भाव से भी, 3rd हाउस से भी कई बार पढ़ाई हम लोग देखते हैं। और ज़्यादा डीप में जाने के लिए फिर D24 देखा जाता है, जिसको कि चतुर्थ विषांश कहते हैं। लेकिन जन्म कुंडली को देखकर ही एक आइडिया, एक आउटलाइन जिसको कहते हैं, वो लग जाती है कि बच्चा किस स्ट्रीम में जाएगा। अब देखिए, ग्रह जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य हुआ, सूर्य का अगर प्रभाव है तो बच्चा किसी आगे चलकर हो सकता है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, नेता बने, मंत्री बने। बुध है तो कम्युनिकेशन के फील्ड में उसको पढ़ाई करनी चाहिए। मंगल है तो मैनेजमेंट या IAS की तैयारी कर सकता है। शनि है तो मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकता है। तो इस तरह, और शुक्र है तो ही कैन बी ए वेरी गुड म्यूजिशियन, वो आर्ट सब्जेक्ट में बहुत आगे जा सकता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं और ये बहुत कठिन काम नहीं है। और कुंडली बहुत सहायता करती है ऐसे इस विषय पर खासकर। तो आई होप आई आंसर्ड जी यू। जी जी, बिल्कुल। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों की परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है, कोई कुंडली लेकर चलते हैं। देखिए, हमारे सामने एक कुंडली है गगन कुमार साहू जी की, ठीक है। गगन कुमार साहू जी की अगर आप कुंडली को आप ध्यान से देखें तो बेसिकली इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बैठे हैं जिसके कारण वो आज एक विदेश में हैं और काफ़ी सफल हैं। वो अपना जॉब चेंज करने के लिए मुझसे पूछ रहे थे कि जॉब मेरी कब चेंज होगी, क्योंकि वो अपना जॉब कुछ अच्छे प्रमोशन पाने के लिए किसी अच्छी कंपनी में की तलाश में है और एक कंपनी उनको मिल भी गई है। लेकिन दिक्कत क्या है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वो कंपनी उनको छोड़ने को राज़ी नहीं है, बिकॉज ही इज़ सो कॉम्पिटेंट, तो उसको छोड़ने को राज़ी नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, तो मैंने इनकी कुंडली को देखा। तो इनकी कुंडली को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, शनि जो है वो अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा है, ठीक है। और अष्टम भाव में जब शनि होता है तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि दीर्घकाल रोग कई बार ये दे देता है। लेकिन सॉरी, नीच का नहीं, उच्च का होकर बैठा है शनि, आई एम वेरी सॉरी, शनि काफ़ी उच्च का होकर बैठा है। तो उच्च है तो यानी एग्जॉल्टेड प्लैनेट है, यानी उस भाव को भी ऊंचा करेगा, यानी रोग तरह आयु तो देगा लेकिन रोग भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी जगह नहीं माना जाता है। अब देखिए, आप अभी पढ़ाई की आपने बात की, तो गुरु इनके 9th हाउस में है और 3rd हाउस को सप्तम दृष्टि से देख रहा है।
तो इन्होंने बीटेक तक की पढ़ाई की, हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त की एंड बिकेम अ वेरी वेरी गुड इंजीनियर। तो क्योंकि गुरु देख रहा है, उस पर मंगल की दृष्टि है 3rd हाउस पे, तो इनको पढ़ाई में ब्रेक भी आया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाउंस बैक किया और आज एक सफल इंजीनियर हैं। 5th हाउस को देखें तो सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्र जैसे 4 ग्रह 5th हाउस को देख रहे हैं। तो 11th हाउस इनका, चूँकि 4 ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य एक थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, बाकी तीनों शुभ ग्रह बैठने से 11th हाउस इनका बहुत ज़्यादा बली हो गया है। ठीक है, तो मैंने इनसे कहा कि आपकी ग्रह दशा जो चल रही है वो शनि की चल रही है, शनि की ग्रह दशा चल रही है, शनि अष्टम में बैठा है और अष्टम में जब बैठेगा शनि तो निश्चित ही अचानक परिवर्तन कराएगा। और इनका परिवर्तन हुआ भी और इनको बहुत लाभ हुआ और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर ये गए हैं अभी फ़िलहाल। और मैंने उपाय के रूप में इनको एक पुखराज, बहुत अच्छा पुखराज, चूँकि वो लग्न का और दशम भाव का स्वामी है और जाके 9वें भाव में बैठा है, तो दशम का स्वामी अगर 9वें में बैठ जाए या लग्न का स्वामी अगर 9वें में जाकर बैठ जाए तो ये एक राजयोग होता है। और मैंने कहा कि आप एक पुखराज पहनिए, और चूँकि अब शनि की महादशा चल रही है तो शनि के लिए हनुमान जी की थोड़ी बहुत पूजा करें। ठीक है, ये मैंने आज आपसे चर्चा की। आगे और हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि जो भी मेरा कंसल्टेशन है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपनी फ़ीस बताइए, तो मैंने लिखा, मेरे स्क्रीन पर भी आप देखेंगे तो लिख कर आता है कि निःशुल्क परामर्श। तो मैं एक भी पैसा नहीं कर लेता, क्योंकि ज्योतिष मेरे लिए पेशा नहीं, मेरे लिए एक सेवा है। ठीक है, और आज का टिप ऑफ द डे मैं चाहता हूँ आपसे, चूँकि बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही थी, कई बार क्या होता है बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो एक सिंपल सा उपाय अगर आप कर सकें, खासकर उनकी माताएं, बच्चों की माँ अगर वो ये काम कर सके तो अति उत्तम होगा। ऐसे में उनको उनके गले में एक पीला रंग का धागा और एक छोटा रुद्राक्ष का दाना उसके साथ अगर बांध कर गुरुवार या सोमवार के दिन को पहनाया जाए और उससे ये कहा जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा अब इसको धारण करने के बाद तुम्हारा पढ़ाई में मन लगेगा और तुम अच्छे नंबर से पास होगे। देखिए, सारा खेल यहाँ कंडीशनिंग ऑफ माइंड का है। अगर आपने शुभ सूर्य रुद्राक्ष और गुरु को रिप्रेजेंट करता हुआ, बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करता हुआ पीला धागा पहनाया और साथ में उनको कह दिया कि इससे तुमको लाभ होगा, तो उसके मन मस्तिष्क में वो चीज़ घूमेगी और वो अच्छा परफॉर्म करेगा अपने एग्जाम्स में और पढ़ाई में भी ध्यान देगा। अब रुद्राक्ष कोई भी हो सकता है, 7मुखी का हो तो अति उत्तम है, ना 7मुखी का मिल पाए तो 5मुखी रुद्राक्ष आप छोटा दाना पहनाइए, बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग। मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। थैंक यू सो मच गौरव जी। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।